श्रोताओं, मैं राम सागर शास्त्री आप लोगों के समक्ष रखने जा रहा हूं राम जी और माली संवाद। देखिए, जिस समय भगवान राम गुरु विश्वामित्र जी की आज्ञा से लक्ष्मण के सहित फूल लेने के लिए जनक के बगीचे में गए, गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि ये तो चितई पूछ माली गण लेन लगे दल फूल मुदित मन। देखिए, इस चौपाई में 3 खंड हैं। इतउत चितई यानी राम इधर उधर देखने लगे। पूछ माली गण यानी मालियों से पूछा। तब लगे लेन दल फूल मुदित मन यानी तब प्रसन्न होकर पत्तों का दोना बनाकर फूल तोड़ने लगे। पहला प्रश्न है, राम इधर उधर क्यों देखने लगे? कि कौन भाव कभी की न बखाना, इतउत चितई रहे भगवाना। देखिए, इस प्रश्न के 4 समाधान हैं। नंबर 1, राम जब पुष्प वाटिका के पास पहुंचे तो प्रवेश द्वार पर एक बोर्ड टंगा हुआ था जिसमें लिखा था जनाना बाग है, इसमें मर्दों का प्रवेश निषेध है। इसलिए राम उसको पढ़कर इधर उधर देखने लगे। जैसे कोई व्यक्ति रोड पर जा रहा हो और आगे चलकर रोड बंद दिखाई पड़े तो वह व्यक्ति असमंजस में पड़कर इधर उधर देखने लगता है। वैसे ही यहाँ राम के साथ हुआ। गेट पर पहुंचे तो सूचना पढ़कर असमंजस में पड़ गए और इधर उधर देखने लगे। नंबर 2, जनक के बगीचे में नाना प्रकार के वृक्ष थे। उन्हें देखकर राम बड़े प्रसन्न हुए और चारों तरफ अपनी निगाह डालने लगे। नंबर 3, राम के हृदय में सीता को देखने की इच्छा थी। विचार करते हैं कि मैं तो आ गया परंतु सीता नहीं आई, इसलिए इधर उधर देख रहे हैं। नंबर 4, राम सोचते हैं फूलों की चोरी करना ठीक नहीं है। कि सोचत राम बहोरी बहोरी और नीक नाही फूलन की चोरी। क्योंकि मैं मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर आया हूं, मेरी इस फूलों की चोरी को लोग अपनाकर दूसरों के धन की चोरी करेंगे। इसलिए राम माली को ढूंढ रहे हैं। तभी वे इधर उधर देख रहे हैं कि माली है खोजत दया निधाना और इसलिए इतउत चितई रहे भगवाना। तब तक उन्हें माली भी दिखाई पड़ गया। एक माली नहीं, कई माली हैं। मालियों को देखकर राम कहने लगे कि देख मालियों से कहा रामचंद्र रघुराई, पुष्प लेन हम जाएंगे आय सुदेव गहाए। हे मालियों, मैं इस बगीचे से फूल लेना चाहता हूं, मुझे आज्ञा दीजिए। तो एक माली कहने लगा सुनिए दया निधान, लौट यहां से जाइए अंदर देहु न जान। एक माली ने कहा माफ कीजिए, मैं आपको बगीचे के अंदर नहीं जाने दूंगा। राम ने कहा आखिर ऐसा क्या कारण है जो आप मुझे बगीचे में नहीं जाने देंगे? माली ने कहा सरकार, आप तो खुद समझदार हैं, ये जनाना बाग है। अभी राजकुमारी सीता आती होगी, वह तुम्हें बगीचे में देखकर मुझ पर गुस्सा करेगी। कहीं उसने जनक से मेरी शिकायत कर दी तो मेरी जान की आफत आ जाएगी। कि देहि विदेह हुकुम फरमाई, असूली याहि देव चढ़वाई। विदेह राज जनक कहीं क्रोधित होकर मुझे फांसी की सजा न दे दें, इसलिए मुझे डर लगता है। आप अंदर मत जाइए, मैं स्वयं आपको फूल तोड़कर दे दूंगा। राम ने कहा आप चिंता न करें, जब तक सीता जी यहाँ आएंगी तब तक मैं फूल तोड़कर चला जाऊंगा। माली ने कहा सरकार, मैं जानता हूं जब तक सीता जी आएंगी तब तक आप फूल तोड़कर चले जाएंगे, परंतु फिर भी तो मुझे आफत में डाल दोगे। राम ने कहा फिर क्या आफत हो जाएगी? माली ने कहा सरकार, आपके चरण छूने से मार्ग में पड़ी हुई शिला सुंदर स्त्री बन गई। संसार में इस बात की बहुत बड़ी चर्चा है कि पद रजते शिल नारी बनाई और यह चर्चा जग माही समाई। वाटिका में बड़ी बड़ी शिलाएं पड़ी हुई हैं। मुझे डर लग रहा है कहीं वे आपके शरण छूते ही
सुंदर स्त्रियां न बन जाएं और कहीं वे स्त्री बनकर मेरे पीछे न पड़ जाएं, तब तो मेरा जीना हराम हो जाएगा। कि एक नारी ते सब घर हालई और बहुतक नारी कौन संभालई। एक स्त्री से तो सारा घर हिलने लगता है, बहुत सी स्त्रियां कैसी संभाली जाएंगी। दिन भर मजूरी करने पर भी उनका खर्चा पूरा नहीं होगा। इसलिए सरकार कृपा करके आप अंदर मत जाइए। राम ने कहा मैं तुम्हें वचन देता हूं कि किसी भी शिला में मैं अपना पांव नहीं लगाऊंगा, अब तो जाने दीजिए। माली ने कहा सरकार फिर भी मुझे शंका है, जब आप फूल तोड़ेंगे तो आपका पैर पेड़ में लगेगा, कहीं वे पेड़ मनुष्य बनकर चले गए तो वाटिका सोनी हो जाएगी। कि छुअत चरण तरु नर हुई जई हई तो हम सीत ही कैसे समझई हई। सीता जब मुझसे पूछेगी वृक्ष कहाँ चले गए, तब मैं क्या उत्तर दूंगा। राजा जनक को मालूम होगा तो वे मुझ पर क्रोधित हो जाएंगे, हमारी नौकरी चली जाएगी। इसलिए आप कृपा करके अंदर मत जाइए। राम ने कहा अगर आपको इस बात की चिंता है तो मैं वृक्ष से दूरी बनाकर फूल तोड़ लूंगा। माली ने कहा सरकार आपको कोई फूल नहीं मिल पाएगा। राम ने कहा क्यों नहीं मिल पाएगा। माली ने कहा सरकार आपके मुखमंडल पर सूर्य के समान तेज है, फूल आपके तेज से जल जाएंगे, आपको एक पंखुड़ी भी नहीं मिल पाएगी। कि जानी चंद्रमुख पुष्प हसाही और रवि सम तेज निरखी जरी जाही। राम ने कहा मैं अपना तेज फूलों पर पड़ने नहीं दूंगा, फिर फूल कैसे जल जाएंगे। माली ने कहा सरकार मैं आपकी यह बात भी मानता हूं, मगर फिर भी एक समस्या है। राम ने कहा वो कौन सी समस्या है। माली बोला सरकार बगीचे में एक सरोवर है जिसमें हंसों के झुंड विहार करते हैं, वृक्षों पर तोते और चकोर बैठे हैं। आपके दांत मोती के समान हैं, मुखमंडल चंद्रमा के समान है, आपके होंठ अनार के समान हैं। और जब मराल गंता बलि है रही तो मोती जानी चहूं दिस घे रही। हंस आपके दांतों को मोती समझकर टूट पड़ेंगे। और चंद्र बदन जब लखई चकोरी तो चोट ही बदन बहोरी बहोरी। चकोरी आपके मुखमंडल को चंद्रमा समझकर चोटने लगेंगी। और जानी बिंब फल अधर सुखारे और चोट करन लागई सुख सारे। तुम्हारे होंठों को अनार फल समझकर तोते चोंच मारने लगेंगे, बगीचे में आपकी दुर्दशा हो जाएगी। इसलिए मुझे आप पर दया आ रही है। राम ने कहा मैं अपने अंबर से मुंह को ढककर चला जाऊंगा। माली ने कहा सरकार फिर भी मैं आपको जाने नहीं दूंगा, क्योंकि आपके हाथ फूलों से भी अधिक कोमल हैं। और झटका दही जो कर उचनाई तो मुर्क जाएगी नरम कलाई। कहीं आपने फूल में झटका मारा तो आपकी कलाई मुर्क जाएगी। राम ने कहा मैं सावधानी पूर्वक फूल तोड़ लूंगा। माली ने कहा नहीं सरकार, गुलाब में कांटे होते हैं, आप गुलाब के फूल भी तोड़ेंगे आपकी उंगली में कांटा चुभ जाएगा। और पुष्प गुलाब तोरी हो जाई तो अंगुरी माँ कांटा चुभ जाई। राम ने कहा आप इसकी भी चिंता न करें, मैं संभाल कर तोड़ लूंगा। तो फिर कांटा कैसे चुभ जाएगा। माली ने कहा सरकार कांटे की भी बात छोड़ो, आप बड़े सुंदर हैं, आपके शरीर पर करोड़ों कामदेव बलिहार हैं, सीता भी बहुत सुंदर हैं। और शोभा महु को कमती नाही और होई मिलाप वाटिका माही। आप दोनों एक दूसरे को देखकर कहीं मोहित न हो जाओ, किसी कन्या पर कुदृष्टि डालने से आपका धर्म नष्ट हो जाएगा। इसलिए मुझे आदेश दीजिए, मैं स्वयं आपको फूल तोड़कर दे दूंगा। राम ने कहा मैं रघुवंशी हूं और रघुवंशी कभी कुमार्ग पर अपना पैर नहीं रखते। कि रघुवंशी न कर सहज सुभाऊ अजीमी को पंथ पग धरई न काऊ। वैसे तो आप ही फूल तोड़कर मुझे दे देते, कोई बात नहीं,
परंतु गुरु जी ने मुझे स्वयं फूल तोड़कर लाने को कहा है। अगर आप फूल लाएंगे तो गुरु जी की आज्ञा का अपमान हो जाएगा। माली ने हंसकर कहा, सरकार फूल तोड़ने की कोई बात नहीं है, आप स्वयं जाकर फूल तोड़ लीजिए। मैं तो वैसे ही मजाक कर रहा था, क्योंकि आप दोनों बड़े सुंदर हैं। और श्याम गौर सुंदर दो भाई, छवि निहारी नहीं नयन जगाई। आपका दर्शन करके मेरी आंखों की प्यास नहीं बुझी, इसलिए मैंने आपसे तर्क वितर्क किया है, क्योंकि मैंने सोचा आपको शीघ्र आज्ञा दे दूंगा तो आप फूल तोड़कर चले जाएंगे। अब आपके दर्शन भी भली प्रकार से हो गए और बातचीत का आनंद भी प्राप्त हो गया। अब आप लोग बगीचे में जाकर फूल तोड़ लीजिए। कि बार बार रघुवंश मणि माली सो हटकीन, तब मन मोद मनाए कर माली आय सुदीन। अब भगवान राम ने लक्ष्मण के सहित पुष्प वाटिका में प्रवेश किया। देखिए बगीचे में अनेकों प्रकार के वृक्ष लगे हुए हैं कि भांति अनेक लगी फुलवाई, परम रम्य नयनन सुखदाई। फुलवारी में हजारों प्रकार के फूल हैं, जिन्हें देखकर राम बड़े प्रसन्न हो रहे हैं। देखिए कौन कौन से फूल हैं कि गेंदा गुलाब जूही गुल मेहंदी गुलाबास, बेला चमेली नौबजिया गुलनार है। केत की दोपहरिया कनेर चंपा मौल श्री, रानी रात मोगरा निवारी कचनार है। मालती करवीर नाग के सर पुन्नाग मुकुट, नरगिस अशोक तिलक जपा हर सिंगार है। चांदनी बसंती कुंद मल्लिका कुमुदनी कमल, गुड़हल गुलदाउदी और सदा बहार है। रोलक अगस्त कुब्जक कर्णिकार सूर्यमुखी, शोषण और पाटला सत पुष्पा गुल हजार है। माधवी अपराजिता गुल केली गुल फनूस पपी, दौना गुल सब्बो झिली कामनी अनार है। मदन मान समी पुष्प कलगापन सुतिया जवा, मड़वा पचरंगी झिलमिली गुल बहार है। मारुति गुल लाला जल तरंग और मुर्ग केस, सेवरा मंदार गुंजा आदि की कतार है। इतने प्रकार के फूल हैं जिनकी गिनती करना बड़ा कठिन है। अब गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं कि ले न लगे दल फूल मुदित मन। अब दोनों ने पहले पत्ता तोड़कर दोना बनाया और इसके बाद फूलों का चयन करने लगे। अते ही अवसर सीता ताई, ते ही अवसर सीता ताई, गिरिजा पूजन जननी पठाई, गिरिजा पूजन। उसी समय सखियों को साथ में लेकर गिरिजा पूजन करने के लिए सीता जी आ गई। उन्होंने सरोवर में स्नान किया और गिरिजा की पूजा करने लगी और अपने अनुरूप सुंदर वर की अभिलाषा प्रकट की। तो एक सखी सिय संग बिहाई, रही गई देखन फुलवाई। एक सखी सीता का साथ छोड़कर फुलवारी देखने गई। उसने फुलवारी में राम लक्ष्मण को देखा। वापस लौटकर सीता के पास पहुंची। उसने कहा, राजकुमारी गिरिजा की पूजा बाद में कर लेना, बड़े सुंदर राजकुमार बगीचे में आए हैं। कि हम पे चलाई गए टोना, हम पे चलाई गए टोना, किशोर गौर सामरे सलोना। सीता ने कहा, राजकुमार कहा वे राजकुमार तुम्हें कहाँ दिखाई पड़े? उसने कहा, सुनो कि फूलवा सुनत फूल बगिया में देखे, फूलवा सुनत फूल बगिया में देखे, हाथों में लिए रहे दोना, किशोर गौर सामरे सलोना।
हम पे चलाई गए टोना, किशोर गोर सांवरे सलोना। मैंने उन्हें फूल तोड़ते हुए बगीचे में देखा है, जिनके हाथों में दोना है, देखने में बड़े सुंदर लगते हैं। आज प्रिय सखी को आगे करके सीता जी चल पड़ी। लता की ओट से सीता को देखकर राम ने लक्ष्मण से कहा, इतात जनक तनया यह सोई, और धनुष यज्ञ जेहि कारण होई। भैया, ये वही मिथिलेश नंदिनी सीता है जिसके कारण धनुष यज्ञ हो रहा है। इधर सीता ने चारों तरफ देखा, परंतु कोई राजकुमार नहीं दिखाई पड़ा। उसने कहा, सखियों क्या तुम झूठ बोल रही हो, यहाँ कोई राजकुमार नहीं है। एक सखी ने सीता का हाथ पकड़ा और कहा, उस लता की तरफ देखिए। अब तो ज्यों सीता ने राम को देखा, रूप देखकर बेहोश हो गई कि थके नयन रघुपति छवि देखी, पलकिनहु परिहरी निमेषी, लोचन मग रामहि उरयानी, दीने पलक कपाट सयानी। आज सीता जी की ऐसी दशा देखकर सखियों ने राम से कहा, सरकार तुम फूल तोड़ने के बहाने से हमारी जानकी का दिल दुखाने आए हो कि चमन की सैर करनी थी, ये फूलों का बहाना था। हमारी जानकी जी का तुम्हें यूं दिल दुखाना था। राम ने कहा, सखियों मैंने सीता को क्या दुख पहुंचाया। सखियों ने कहा, सरकार तुम्हारी भी कोई गलती नहीं है, ये सारा कसूर तुम्हारे रूप का है कि पकड़ कर रह गई नाजुक कलेजा जानकी अपना, दिखाना चंद्रमुख सरकार का बिजली गिराना था। राम ने कहा, सखियों अब अपनी सीता को तुम संभालो, मैं गुरु जी के पास जा रहा हूं। इधर सीता को होश आया। एक सखी ने उसका हाथ पकड़कर कहा कि अब तो राजकुमार तुम्हारे सामने खड़े हैं, अब ठीक से क्यों नहीं देख लेती हो। तो सकुची सी तब नयन उघारे, असन मुख दो रघु सिंह निहारे। सीता ने अपनी दोनों आंखें खोली, राम को देखा, पिता के प्रण पर विचार करती हुई गिरजा के मंदिर में पहुंची। उन्होंने कहा कि हे भवानी, आप तो अंतर्यामिनी हैं, मेरा विवाह राम के साथ करा दीजिए। भवानी के गले में सीता जी ने माला पहनाई। भवानी ने कहा, सीता इस माला के योग्य तुम ही हो, क्योंकि मेरे हृदय में शिव का वास है। माला डालने से तुम्हारा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा। मैं तुम्हें आशीर्वाद दे रही हूं कि तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण हो जाएगी। कि सुन सी सत्य आशीष हमारी, पूजी है मन कामना तुम्हारी। इधर तो सीता अपने घर की तरफ प्रस्थान करती हैं और उधर राम सीता की सुंदरता की प्रशंसा करते हुए गुरु के पास पहुंचते हैं कि हृदय सराहत सियलुनाई, गुरु समीप गबने दो भाई। प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय।